नमस्कार दर्शकों, जॉब रोल रोटो आर्टिस्ट क्लास 11th की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे पेन टूल के उपयोग के बारे में। पेन टूल रोटोस्कोपिंग के लिए बेसिक टूल है जिसकी सहायता से हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर रोटोस्कोपिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें कंपोजिशन लेना पड़ेगा। तो ये हमारा कंपोजिशन है, न्यू कंपोजिशन, शॉर्टकट है कंट्रोल N। ये हमने लिया। यहाँ पे हमारा जो कंपोजिशन का साइज रहेगा विड्थ एंड हाइट 1920 बाय 1080। ड्यूरेशन हमारा है 200 फ्रेम्स का है। मैंने ओके किया। अब हमको फुटेज इंपोर्ट करनी है। तो फाइल, इंपोर्ट, देन फाइल, शॉर्टकट कंट्रोल I। सेकंड ऑप्शन, हम इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर राइट क्लिक करेंगे, देन इंपोर्ट फाइल, या फिर हम इस ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करेंगे, इंपोर्ट फाइल। यहाँ पे हमारे पास एक लैंप की फुटेज है, सिंपल सी इमेज है ये। शॉर्ट इसका जो साइज है वो है 1920 बाय 1080, जो कि हमारे कंपोजिशन से मैच करेगा। देन हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे इसको इंपोर्ट करने के बाद हम इसको अपने कंपोजिशन में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कंपोजिशन विंडो के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो यहाँ पर हमको ये लैंप का फुटेज शो होने लगा। तो सबसे पहले हमें क्या चालू करना है, हमें सबसे पहले शेप देखने हैं। तो जो रोटोस्कोपिंग हम लोग पेन टूल से करने वाले हैं वो एक शेप लेयर है। तो सबसे पहले हमें शेप्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ऊपर इस एरिया में, तो ये एक शेप है जो कि पहले से कुछ बने बनाए प्रीसेट्स हैं। रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार। देन उसके बगल में हमें मिलेगा पेन टूल। तो सबसे पहले बेसिक शेप देखते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे जो हमने फुटेज इंपोर्ट की है उसको विजिबिलिटी उसकी ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी विजिबिलिटी मिलेगी। ये आई ऑफ किया तो ये अब यहाँ पे विजिबल नहीं है। देन सबसे पहले हमें क्या लेना है, रेक्टेंगल टूल। जैसे ही हमने रेक्टेंगल टूल को क्लिक एंड ड्रैग किया, आप नोटिस करेंगे यहाँ पर एक शेप लेयर आ चुकी है। ये शेप लेयर हमारे रेक्टेंगल टूल की है। जो रेक्टेंगल हमने बनाया है यही रेक्टेंगल एक लेयर के फॉर्म में आया है। इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे फिल और स्ट्रोक, ये दोनों हमारे पास ऑप्शन आए हैं। फिल का मतलब इस शेप के अंदर कौन सा कलर फिल होगा, देन स्ट्रोक इसकी आउटलाइन। अगर हम फिल पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो फिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चेक करिए इसके अंदर फिल का टाइप दिया गया है, सॉलिड कलर भरा है यहाँ पे। अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट आ गया, यहाँ पे करेंगे तो रेडियल ग्रेडियंट आ गया। देन नन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके नन कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ सॉलिड कलर लिया है। देन हम ओके कर देते हैं। ठीक है, कलर चेंज करना है, फिल के जस्ट बगल में कलर है, क्लिक किया, यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका कलर चेंज कर देगा। देन स्ट्रोक, यहाँ पर स्ट्रोक चेक करिए, कलर आपको स्ट्रोक का चेंज करना है। यस, हमें रेड करना था, हमने रेड कर दिया। स्ट्रोक की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे पिक्सल्स के हिसाब से यहाँ पे विड्थ दी गई है। देन स्ट्रोक के ऊपर अगर आपको वही सेम चीज फिल की तरह ऑप्शन है, लीनियर, रेडियल, कांस्टेंट, यानी मतलब आपका सॉलिड, और नन। देन हम इसको अभी कैंसिल कर देते हैं। हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ पे नन कर देंगे। ये हमारी एक शेप लेयर है। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके अंदर रेक्टेंगल्स के प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, जैसे कि रेक्टेंगल पाथ, इसके अंदर इसका साइज दिया गया है, कितना साइज चाहिए, इसकी पोजीशन दी गई है, कहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं। देन राउंडनेस, तो इसकी राउंडनेस आ गई है। सेम है, इसके अंदर फिल एंड स्ट्रोक दोनों चीजें मिली हुई हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक मिला था। रेक्टेंगल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब इसका पोजीशन, स्केल, रोटेशन, स्क्यू एंड ऑपेसिटी। देन अब चालू करते हैं सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें मिलेगा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। सेम एज रेक्टेंगल की तरह है, बस क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो हमें इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड मिलेंगे। ये सेम एज है जो हमें इसको
रेडियस हमें रेक्टेंगल टूल के अंदर मिला था। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं रेक्टेंगल पाथ, और इसका राउंडनेस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे एलिप्स टूल है जो कि हमें सर्कल देता है। क्लिक एंड ड्रैग, आपको यहाँ पे सर्कल्स मिल सकते हैं। सारे ऑप्शन सेम है। अब हम यहाँ पे एक शेप लेयर की खास बात देखेंगे। अगर हम एक शेप बनाते हैं तो यहाँ पर हमें सिंपल एक शेप लेयर मिली है। अगर ये लेयर सिलेक्ट है और हम फिर से एक शेप बनाते हैं तो ये शेप सेम लेयर पे चला जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम शेप लेयर को सिलेक्ट नहीं करते हैं और कुछ नया बनाते हैं तो ये एक न्यू लेयर बनाएगा। मीन्स अगर आपको एक ही लेयर पे दो शेप लेने हैं तो आपको शेप लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको अलग अलग लेयर्स चाहिए तो आपको शेप लेयर सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसके नीचे हमें मिलेगा पॉलीगन टूल, सेम एज ये शेप्स बनाएगा, और यहाँ पर आपको बहुत सारे शेप्स मिल सकते हैं। जैसे कि आप जितनी बार इसमें क्लिक करेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ शेप्स ऐड होते जाएंगे। देन इसके अंदर एक और टूल है स्टार। स्टार टूल का काम सिर्फ स्टार बनाने का है, और इसके अंदर स्टार के अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि जो मेन है हमारे लिए इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। गाइस, सबसे पहले हमें अगर किसी भी शेप को क्रिएट करना है तो आप इस बने बनाए प्रेसेट्स को यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें कोई नया शेप क्रिएट करना है तो जैसे कि इस लैंप का शेप, तो इस लैंप के शेप को बनाने के लिए हमको रेक्टेंगल, राउंडेड, एलिप्स कुछ यूज नहीं होगा। तो जो रैंडमली शेप्स हैं उनको बनाने के लिए हमें पेन टूल यूज करना पड़ता है। पेन टूल का वर्क करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप पेन टूल को यूज करोगे बिना किसी लेयर को सिलेक्ट किए तो ये आपको एक शेप लेयर देगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमको एक शेप लेयर मिली है। बट अगर आप पेन टूल को किसी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यूज करते हैं तो ये यहाँ पे इसको एज ए मास्क देगा, ठीक है। तो रोटोस्कोपिंग रियल में मास्किंग एनिमेशन ही होती है। बट हम आज सीखेंगे कैसे हम किसी शेप को क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने शेप को लेना है। ये हमारा शेप आ चुका है। हम इस लेयर को लॉक कर देते हैं। हमने यहाँ पे लेयर लॉक कर दी। देन अब कोई सिलेक्शन नहीं लेयर का, हम सीधे पेन टूल यूज करते हैं और फिल के अंदर हम नन कर देंगे एंड स्ट्रोक के अंदर भी नन रहेगा। मैं टिल्डा बटन प्रेस करता हूं जो कि टैब के ऊपर होता है, जिससे हमारा स्क्रीन मैक्सिमाइज होगा। और मैं स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट करता हूं। देन मिडिल माउस बटन से पैनिंग करेंगे। तो अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये। तो मैंने यूज किया क्लिक, देन क्लिक, एक क्लिक एंड ड्रैग। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमको हैंडल मिल गया है। ये हैंडल हमारा बेजियर हैंडल है। देन क्लिक, इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे शेप आ रहा है इसका। मैं इसको मूव कर सकता हूं। देन ये चेक करिए, फिर यहाँ पे लेते हैं, देन ये, फिर यहाँ पर, अब इस टाइप के पॉइंट्स की क्या करेंगे हम, क्लिक, देन क्लिक,
हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, हर क्लिक के बाद हम उसको शेप देंगे, देन सीधे यहाँ पर और क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे। आप जैसे ही देखोगे स्टार्ट और एंड को जब हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे साइड में सर्कल आ रहा है। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें एक मिला शेप लेयर, ठीक है, जो कि हमारे इस लेयर के जो लैंप की लेयर उसके ऊपर दी गई है। आप चाहे तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो भी आपको कलर पसंद है। तो नोटिस करेंगे ये हमें लैंप का शेप मिल गया है। तो गाइज रोटोस्कोपिंग के लिए सबसे पहला काम है कि पेन टूल को समझना। अब हमने यहाँ पे शेप क्रिएट कर लिया है, तो पेन टूल वर्क कैसे करता है। अभी आपने देखा पेन टूल को हमने क्लिक कर करके देन ड्रैग करते हैं तो हमें बेजियर हैंडल मिलता है। तो आइए इसको अब और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला काम, हम पेन टूल लेते हैं और सिंगल एक ट्रायंगल बनाते हैं, 1 2 3 एंड 4। आपने ट्रायंगल देखा। अब मान लीजिए मुझे इसमें कर्व चाहिए। पेन टूल के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ टूल्स हैं या कुछ ऑप्शंस हैं। पेन टूल के ही ये टूल्स हैं, जैसे कि ऐड वर्टेक्स टूल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 1 2 एंड 3। तो ये जो पॉइंट्स ऐड हुए हैं वो इस शेप के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब हमको इसको मूव करना है तो आप इसमें सिलेक्शन टूल ले सकते हैं, देन क्लिक एंड ड्रैग। तो ये यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं। देन मुझे कुछ पॉइंट्स डिलीट करने हैं। पेन टूल में गए, डिलीट वर्टेक्स टूल, तो 1 2 एंड 3 ये हमने इसके वर्टेक्स डिलीट कर दिए। देन यहाँ पे गाइस आपके पास कन्वर्ट वर्टेक्स टूल है। तो कन्वर्ट वर्टेक्स टूल क्या काम करता है, ये किसी भी कॉर्नर को कर्व में कन्वर्ट करेगा। कैसे, ये हमें इन कॉर्नर्स के ऊपर बेजियर हैंडल देगा। क्लिक एंड ड्रैग, चेक दिस, क्लिक एंड ड्रैग, चेक दिस एंड क्लिक एंड ड्रैग, चेक दिस। तो यहाँ पे क्या मिला, हमको बेजियर हैंडल मिले। अब इन बेजियर हैंडल को आप मूव कर सकते हैं। यस, हम मूव टूल लेते हैं। आप नोटिस करिए ये मूवेबल है, ये मूवेबल है एंड ये भी हमारा मूवेबल है। तो गाइस सबसे पहले आप नोटिस करिए यहाँ पर अभी पॉइंट्स की बारी आई। तो शेप के अंदर यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। हमने मूव टूल लिया। अगर आप नोटिस करेंगे अब ये मूव टूल इनको डायरेक्ट मूव कर रहा है, इसके पॉइंट्स को नहीं मूव कर रहा। तो आपको डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करके देखिए इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन से ये होगा कि आप इसको स्केल कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं। बट आप जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे देखिए तो हम इसके हैंडल्स पे आ चुके हैं। तो जो ये हैंडल्स हैं ये हमारे बहुत काम का है, क्योंकि यही हमारे शेप को मेंटेन करता है। तो पेन टूल का जो बेसिक था वो यही था कि आप इसके अंदर न्यू शेप बना सकते हैं, उसके अंदर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, देन कॉर्नर के पॉइंट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कर्व में। देन सबसे लास्ट पॉइंट, मास्क फेदर। मास्क फेदर क्या होता है, अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैंने इसको चेक किया, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हम लोग को फेदर करना है। तो कैसे फेदर करेंगे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से एक शेप लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पेन टूल लिया, मास्क फेदर, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे ये वर्क कर रहा है नहीं, क्योंकि ये हमारा एक शेप टाइप का बना हुआ है। लेकिन अगर हम इस पे यूज करें तो शेप लेयर, नोटिस करिए ये मास्क पे आ चुका है। देन आप अपना मास्क फेदर यूज करिए, चेक दिस। मास्क फेदर सिर्फ काम करता है मास्क के ऊपर, ना कि शेप के ऊपर।
तो हमने जब इसके ऊपर वर्क किया तो हमने अभी सिर्फ शेप पे वर्क किया था, मास्क पे नहीं किया था। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि मास्क फेदर कहाँ यूज़ होगा, मास्क यूज़ होगा आपके, मास्क फेदर यूज़ होगा आपके मास्क के ऊपर। तो गाइज पेन टूल का बेसिक यही था कि आप इसके अंदर शेप्स बना सकते हैं एंड मास्क बना सकते हैं। अब मैं फिर से एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपने जब इसको ड्रैग किया और इसके अंदर फिर से शेप बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक शेप बना दिया, हम बड़ा करते हैं इसको, जैसे कि हमने इस पे एक शेप बनाया, मास्क आ गया। जब आप इस लेयर की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म के साथ एक मास्क का ऑप्शन आ जाएगा, और इस मास्क को जब आप ओपन करके चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिला मास्क पाथ, मास्क फेदर, मास्क ओपेसिटी, मास्क एक्सपेंशन। अभी कैसे वर्क करता है, मास्क पाथ इस पाथ को हैंडल करता है, मास्क फेदर सेम है, अगर आप चेक करेंगे देखिए ब्लर हो रहा है। ओपेसिटी मतलब ये मास्क इस लेयर के कंटेंट को कितना कट करता है, तो ये देखिए ओपेसिटी, देन एक्सपेंशन, कितना ये अपने एरिया से बाहर जाएगा, कितना अपने एरिया से अंदर जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इसको इन्वर्ट करना है तो आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं। गाइस अब हमने यहाँ पे एक शेप बनाया जो कि लैंप के टॉप का था। अब हमें एक और शेप बनाना है जो कि इसके नीचे स्टैंड का होगा। तो आइए नीचे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना जो लेयर है वो शो करना है, तो उसके लिए हम मास्क के आगे ऐड लिखा है, इसको हम नन कर देते हैं। नन से होगा ये कि हमारा जो मास्क है वो हमारे लेयर को कट नहीं करेगा, वो शो करेगा। देन हमने पेन टूल लिया और हमने फिर से इसी के ऊपर मास्क बना दिया। और आप नोटिस करिए यहाँ पर मास्क आ गया। अब एक लेयर के अंदर यहाँ पे हमें दो मास्क मिले हैं, एक मास्क इसका बेस है, एक मास्क इसका टॉप है। तो अब हमें क्या करना है, हमें दोनों मास्क को दिखाना है। तो नोटिस करिए मैं यहाँ पे फिर से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और इस मास्क पे चेक करिए यहाँ पर भी ऐड है। तो अब आप नोटिस करिए यहाँ पर हमें दोनों एक साथ दिख रहे हैं। यही मास्क की खास बात है, हम एक लेयर के अंदर बहुत सारे मास्क ले सकते हैं, मीन्स हम एक लेयर के अंदर मल्टीपल मास्क को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस एरिया को कट करना है, मैं थर्ड मास्क लेता हूँ, सिलेक्ट लेयर, देन क्रिएट मास्क। तो इस मास्क से मुझे इस एरिया को कट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो गौर से देखिए ये कट हो चुका है। मास्क की खास बात क्या है, मास्क हमको अल्फा जनरेट करके देता है। आप कंपोजिशन विंडो के अंदर इस RGB एरिया को चेक करिए, क्लिक एंड अल्फा। जैसे ही आपने अल्फा पे क्लिक करेंगे तो जो वाइट एरिया है इसका मतलब वहाँ पे पिक्सल फिल है, और जो ब्लैक एरिया है उसका मतलब वहाँ पे पिक्सल एम्प्टी है। तो गाइस यही एक मेन चीज़ है जो कि हमें रोटोस्कोपिंग के अंदर यूज़ करनी है। तो दर्शकों, इस वीडियो में आपने सीखा रोटोस्कोपिंग में
पेन टूल के उपयोग के बारे में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लगातार प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।